समुद्र पर सेतु निर्माण एक अद्भुत और दिव्य कथा। भारतीय संस्कृति और इतिहास में रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आदर्श जीवन, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का मार्गदर्शक है। इसी रामायण में वर्णित है वो अद्भुत प्रसंग, समुद्र पर सेतु निर्माण, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं था, बल्कि आस्था, पराक्रम, एकता और विश्वास का प्रतीक था। जब माता सीता का हरण राक्षस राज रावण ने किया और उन्हें लंका ले गया, तब प्रभु राम ने उन्हें मुक्त कराने का संकल्प लिया। परंतु उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी अथाह और विशाल समुद्र। यहीं से आरंभ होती है उस महान सेतु निर्माण की कथा। लंका तक पहुंचने की चुनौती। सीता जी को खोजते खोजते श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचे। सामने था अथाह जल राशि का विस्तार। लहरें गर्जना कर रही थीं, मानो चुनौती दे रही हों। वानर सेना के प्रमुख सुग्रीव, वीर हनुमान, अंगद, जामवंत आदि सभी चिंतित थे। लंका दूर दिखाई देती थी, पर वहां तक पहुंचना असंभव प्रतीत हो रहा था। हनुमान जी पहले ही लंका जाकर माता सीता का पता लगा चुके थे। अब पूरी सेना को पार ले जाना था। समुद्र से विनय। श्री राम ने पहले बल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने 3 दिन तक समुद्र देवता से प्रार्थना की। वे तट पर आसन लगाकर ध्यानस्थ हो गए और समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना करने लगे। परंतु जब 3 दिन बीत गए और समुद्र शांत रहा, तब श्री राम ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया। उन्होंने अग्निबाण चढ़ाया और समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया। उनकी प्रतिज्ञा देखकर समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे रघुनंदन, मैं अपने स्वभाव से बंधा हूँ, मैं सूख नहीं सकता, परंतु मैं आपको उपाय बताता हूँ। समुद्र देव ने बताया कि वानर सेना में 2 विशेष वानर हैं, नल और नील, जिन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके स्पर्श से पत्थर जल में नहीं डूबेंगे। नल और नील का योगदान। नल और नील विश्वकर्मा के वंशज थे। उन्हें ये वरदान था कि वे जिस वस्तु को जल में डालें, वो तैरने लगे। सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। वानर पर्वतों और विशाल शिलाओं को उखाड़ उखाड़ कर लाने लगे। कोई लकड़ी ला रहा था, कोई पत्थर, कोई पहाड़ के टुकड़े। हर पत्थर पर राम नाम अंकित किया जाता और वो समुद्र में तैरने लगता। ये केवल वरदान नहीं, बल्कि नाम की महिमा भी थी। राम नाम की शक्ति। कथा में वर्णन है कि जब पत्थरों पर राम लिखा जाता तो वे जल में तैरने लगते। एक प्रसंग के अनुसार स्वयं श्री राम ने बिना नाम लिखे एक पत्थर जल में फेंका, वो डूब गया। तब हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, जिसे आप स्वयं छोड़ दे वो कैसे तैर सकता है। इस प्रसंग से ये संदेश मिलता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी अधिक शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि नाम ही साधन है। सेतु निर्माण की प्रक्रिया। सेतु निर्माण कोई साधारण कार्य नहीं था। हजारों वानर दिन रात परिश्रम कर रहे थे। पर्वतों को काटा गया, शिलाओं को जोड़ा गया, लकड़ियों से आधार बनाया गया, पत्थरों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया। समुद्र देव ने लहरों को शांत रखा ताकि कार्य में बाधा ना आए। कहा जाता है कि 5 दिनों में लगभग 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सेतु बनकर तैयार हुआ। गिलहरी का योगदान। इस महान कार्य में केवल बलवान वानर ही नहीं, एक छोटी सी गिलहरी भी शामिल थी। वो समुद्र में जाकर अपने शरीर को भिगोती, फिर रेत में लौटकर बालू को अपने शरीर से चिपकाती और जाकर सेतु पर झाड़ देती। वानर उसका मजाक उड़ाने लगे, पर श्री राम ने उसे स्नेहपूर्वक सहलाया और कहा, तुम्हारा योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इन वानरों का। कहते हैं कि उसी समय श्री राम के स्पर्श से गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गईं। आध्यात्मिक महत्व। समुद्र पर सेतु केवल भौतिक पुल नहीं था, ये मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। समुद्र बराबर जीवन की बाधाएं, सेतु बराबर विश्वास और परिश्रम, राम नाम बराबर आस्था, वानर सेना बराबर सहयोग और टीम वर्क। जब मनुष्य अपने जीवन में धैर्य, विश्वास और सहयोग को अपनाता है, तो वो किसी भी समुद्र को पार कर सकता है। राम सेतु का ऐतिहासिक संदर्भ। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पत्थरों की एक श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे राम सेतु कहा जाता है। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। कई विद्वानों और वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। धार्मिक दृष्टि से ये आस्था का केंद्र है, जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से ये एक रहस्यमयी संरचना है। लंका की ओर प्रस्थान।
सेतु निर्माण पूर्ण होते ही वानर सेना हर्षोल्लास से भर उठी। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और समस्त सेना उस सेतु पर चलकर लंका की ओर बढ़ी। समुद्र की लहरें अब मानो स्वागत कर रही थीं। ये केवल यात्रा नहीं थी, ये धर्म की अधर्म पर विजय की शुरुआत थी। सेतु निर्माण से मिलने वाली शिक्षाएं। संकल्प की शक्ति। यदि उद्देश्य पवित्र हो तो प्रकृति भी सहायता करती है। टीम वर्क। बड़े कार्य अकेले नहीं होते, छोटा योगदान भी महत्वपूर्ण। गिलहरी का उदाहरण। धैर्य और विनम्रता। पहले प्रार्थना फिर पराक्रम। आस्था की शक्ति। राम नाम की महिमा। उपसंहार। समुद्र पर सेतु निर्माण की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास, धैर्य और सच्चा उद्देश्य हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन की यात्रा का प्रतीक है। जब जब जीवन में कोई समुद्र आए तो हमें भी अपने भीतर के राम को जगाकर अपने साथियों के सहयोग से विश्वास का सेतु बनाना चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से पूर्ण 5000 शब्दों में अधिक संवाद और भावनात्मक वर्णन के साथ भी लिख सकता हूं, ताकि ये कथा और भी जीवंत लगे।